नमस्कार, DHT न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। विधानसभा का चुनाव है और इस चुनावी माहौल में हर एक पार्टी अपनी अलग अलग तरह की घोषणा पत्र जारी की है। कोई कह रहा है कि बिहार में अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, कोई कह रहा है कि कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, कोई कह रहा है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो कोई कह रहा है कि दलितों को उनका अधिकार देंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री पद मिलने के बाद क्या ये जो दावा किया जा रहा है ये कहाँ तक सही होगा या आम जनता को ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? इसी सवालों का जवाब लेने में पहुंची हूं इनकम टैक्स चौहा के पास, जहां पे हम जानेंगे आम जनता की राय कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनसे। आपका नाम सर? राजेश। क्या लगता है आपको कि हमेशा जब विधानसभा चुनाव आता है तो कई तरह के दावे किए जाते हैं, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्या लगता है आपको कहाँ तक सही है ये? का दावा है 10 लाख रोजगार का, वो 100% पूरा होगा। और जो बीजेपी का उसको काउंटर करने के लिए 19 लाख दिया गया है, इनका तो कोई दावा नहीं है, बल्कि उसको ओवरशैडो करने के लिए ये मैंने सब्स्टिट्यूट प्लान लाए हैं। तो इनका झूठ है। 6 लाख का 2 लाख का तो केंद्र में भी बोले थे, कुछ नहीं मिला पर ईयर। 15 लाख रुपया बोले थे, वो 1 रुपया नहीं मिला, अब मिलेगा भी नहीं। ये पूरा नहीं करेंगे। रेलवे के प्राइवेट कर दिए IRCTC के थ्रू, और 60 से रेलवे चलने लगा और सब चलेगा, नौकरी कहाँ से देंगे? तो इनका गलत है पूरी तरह से। लेकिन राजद का जो भी होता है ना, वो 100% सही होगा, दिया जाएगा नौकरी 10 लाख। ये इसी तरह का नहीं है बतौलाबाजी। यहाँ प्लान बताया जा रहा है कि 4.5 लाख पोस्ट खाली है, 5.5 लाख एवरेज नेशनल एवरेज लाने के लिए दिया जाएगा, तो ये पूरा किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम जो शराबबंदी करवाए थे उसको पूर्ण रूप से शराबबंदी करवाएंगे और बिहार की कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे? मैं साहिल राज, 15 साल मैंने नीतीश कुमार को दिया, ये बीजेपी गठबंधन की सरकार दिया। इस बार जगह हूँ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, बस। चलिए, तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इस बार जो दावा किया जा रहा है 10,000 रोजगार का, उसमें ज़रूर पूरा किया जाएगा। और हमारे नए युवा जो सरकार हैं, माने उम्मीदवार हैं तेजस्वी जी, पूरा कोशिश है इनका और पूरा करेंगे। हम लोग तो 15 साल देख ही लिए हैं, तो बतौलाबाजी से आदमी परेशान हो गया, गरीब गुरबा परेशान है, तो यही है। क्या लगता है आपको? ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम यही बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो अच्छा काम किया है उसको ना गिनाते हैं, और जो 15 साल लालू यादव का, उनको गिना के वोट मांगते हैं। जो काम किए उसके नाम पर आप वोट लीजिए, इन्हें कि आप 15 साल पीछे जाके उसके मतलब डरा रहे हैं, क्या है ये है। आप जो काम किए उसका वोट लीजिए ना, उस काम पे, बस यही। और क्या, वो खाली पीछे जाके बात करते हैं, पीछे तो ठेल दिए बिहार को। मतलब इतना तहीमाम हो गया है बिहार में कि क्या बोले हम। इतना बेरोजगारी हो गया है, आदमी एक टाइम खाने पे लग गया है, दूसरा टाइम के लिए सोचना पड़ रहा है, ऐसा कंडीशन में आ गया है। इसलिए इस बार हम लोग तय कर लिए कि इस बार तेज सरकार तेजस्वी सरकार। तो इस बार तेज सरकार यानी तेजस्वी की सरकार। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको? इस बार तो सत्ता परिवर्तन होके ही रहेगा, इसलिए नीतीश कुमार कहीं से ज़मीनी नेता अब नहीं रहा। जो भी लालू यादव ने सबको रोज़गार दिया था, सारे रोज़गार को तोड़ ममोड़ को पब्लिक को रोड पर लाके खड़ा कर दिया। बिहार में कोई भी रोज़गार का कोई साधन नहीं है। जहाँ तक बेरोज़गारी है, हम लोग युवा बैठे बैठे अब पढ़ लिख के शिक्षित होकर भी कोई रोज़गार का कोई साधन नहीं है। क्या लगता है आपको कि जो पार्टियां दावा कर रही हैं वो कहाँ तक सही होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम बोलना चाहते हैं मोदी जी पे, जिसने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे के जनता को बड़गला के फुसला के वोट लिया। वोट लेके बोले कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दे। आज तो रोजगार उनसे तो कोई मांग नहीं रहा है, और जो कोई मांगने भी जा रहा है तो उस पर बोलता है कि रोजगार आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। जब लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, कोरोना के समय में जब लोग मुसीबत में थे, बाढ़ में जब मुसीबत में थे, उस समय मोदी जी के मंत्रिमंडल लोग बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। कोई व्यक्ति मर रहा है, बिहार के प्रवासी जो मजदूर थे, जो बाहर फंसे हुए थे, नीतीश जी बोल रहे थे कि हम उनको लाने में सक्षम नहीं है। विधायक के जो बेटे थे, विधायक के जो पुत्र थे, पुत्रियाँ थी, जो भी उनके बाल बच्चे थे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे के लाया गया। लेकिन बिहार के प्रवासी मजदूरों को
जिस स्थिति में जो मर रहा है, क्या कर रहा है, रोड पे चलते चलते तो आप देखे होंगे मर गया है। हवाई जहाज़ के सपना घुमाने वाले बोलते थे कि हवाई जहाज़ को, गरीबों को मैं हवाई जहाज़ में घुमाऊंगा। सड़क पे घूम रहा था। मुजफ्फरपुर की जांच कहाँ तक पहुँची? सीबीआई की जांच कहाँ तक पहुँची? सृजन घोटाले हुए, मैं खुद एडवोकेट हूँ। सृजन घोटाले में किसी भी प्रशासनिक ऑफिसर का नाम नहीं आया है, किसी भी प्रशासनिक ऑफिसर का नाम नहीं आया है। तो इनका क्या? इस बार हम लोग सरकार दम पूरी जनता इससे त्राहीमाम होगी है। सरकार बदलना निश्चित है, तय है, और तेजस्वी युवा है, रोजगार देंगे। और लालू जी के बेटे हैं, वो देंगे, जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा काम करते हैं। बतौलाबाजी, फेंकूबाजी वो नहीं करते हैं। इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी क्योंकि वो युवा हैं और युवा के जो है वो दुख को समझेंगे, लाखों युवा को रोजगार देंगे। ये जनता का कहना है कि वो इस दावा जो कर रहे हैं घोषणा पत्र में, वो दावा बिल्कुल सही होगा। आज हम इनकम टैक्स पे रहकर ये जो सवालों का जवाब हम लोग लिए, वो जनता इस पे राय दी है। आगे और तमाम खबरों पे हम आपको आगे और जानकारी देंगे। तब तक के लिए और भी तमाम जानकारियों के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए DHD न्यूज। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।